बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल दोम के स्टूडेंट्स, 31वां आपका लेक्चर और ये मुस्तफ़ी की पहली गज़ल की अशार की तफ़हीम तशरीह पे मुश्तमिल है। शायर कहता है, आखिर को हो के लाला उगा नौ बहार में, खूने शहीद इश्क ना ज़ेरे ज़मीन रहा। शहीदों का लहू ज़ेरे ज़मीन ना रहा, बल्कि नए बहार के मौसम में गुले लाला की सूरत में ज़मीन से बाहर आ गया। शायर ने इस शेर में सनत हुस्न तालील से काम लिया है। सनत हुस्न तालील ये होती है कि किसी चीज़ के होने की वो वजह बयान की जाए जो बज़ाहिर सही लगे लेकिन हकीकत में सही ना हो। अब देखें कि शहीदों का लहू ज़मीन में जज़ब होता है और शहीद जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी उन्हें मिल जाती है। यही कहा गया है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और तुम्हारी तरह उन्हें भी रिज़्क़ दिया जाता है, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। लेकिन ये नहीं होता कि शहीदों का लहू जो है वो सुर्ख रंग के फूलों की सूरत में, गुले लाला की सूरत में जो है वो दोबारा बहार के मौसम में जो है वो बाहर आ जाए। जैसे गालिब ने भी एक जगह कहा कि सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। यूनान की एक रवायत भी है कि यूनान का एक शहज़ादा जो है वो कहीं जंगल की तरफ जा रहा था अकेला, बहुत खूबसूरत था। वहाँ उसे एक पानी का तालाब नज़र आया। उसने सोचा कि मैं तालाब से पानी लेके हाथ मुँह धो लेता हूँ, गर्दो गुबार उतर जाएगा। जब उसने तालाब में अपनी शक्ल देखी तो अपनी शक्ल पे उसे इतना प्यार आया, इतनी वो खूबसूरत लगी कि वो गश खा के तालाब के अंदर गिरा और मर गया। और आखिरकार जब पानी सूखा तो वो वहाँ नरगिस के फूल वहाँ उगाया, यानी शहज़ादे की जगह पे नरगिस का फूल जो है वो पैदा हो गया। तो ये रवायतें हैं और इसी रवायत से जुड़ी हुई बातें हैं। लहू का रंग भी, खून का रंग भी सुर्ख होता है और गुले लाला की रंगत भी बहुत सुर्ख होती है। तो इससे जो है वो मुनासबत पैदा कर दी जाती है। तो शायर कहता है कि जी, शहादत के रुतबे पे जो लोग फायज़ होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनका खून जो है वो रायगा नहीं जाता। वो बहार के मौसम में, जब बहार का मौसम आता है तो फूलों की सूरत में ज़मीन से फिर वो जो है वो नमूदार हो जाता है और इस तरह से अमन और मोहब्बत और ख़ूबसूरती का पैगाम जो है वो शहीदों का पैगाम वो चलता रहता है। ये शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। और फिर किसी ने कहा है कि शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से ज़मीन यकीन अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं। इसी की ताबशों से आसमान फ़िक्र दानिश पर नई सुबहें निकलती हैं, नए सूरज बिखरते हैं, नई सुबहें बिखरती हैं, नए सूरज निकलते हैं। तो ये जो बात रवायतन चलती है, यूनान की रवायत मैंने बताई, फिर गालिब ने कहा और फिर दूसरे शेर सुनाए। तो दरअसल बात क्या है कि कहना शायर ये चाहता है कि शहीद जो है वो एक ऐसा काम करके जाता है कि जो आने वाली ज़िंदगी में ता क़यामत उसके नाम को वो ज़िंदा रखता है और उसकी वो कुर्बानी जो है वो किसी सूरत रायगा नहीं जाती। तो इसमें जो है ज़ेरे ज़मी और खून शहीद इश्क ये तराकीब हैं। सनत हुस्न तालील का उम्दा इस्तेमाल फ़नी फ़िक्री में जायज़ा पेश कर रहा हूँ कि खून शहीद इश्क और ज़ेरे ज़मीन उम्दा तराकीब हैं। सनत हुस्न तालील का उम्दा इस्तेमाल है, शेर फ़िक्री गहराई का हामिल है। अब अगले शेर की तरफ चलते हैं। दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क़ को, जीने का मेरे ता दमे आखिर यकीन रहा। मैंने अपनी जान इतनी होश से, इतनी बहादुरी से दी कि अवाम को, दुनिया को आखिर वक़्त तक मेरे ज़िंदा होने का यकीन रहा। मैंने अपनी जान इस बहादुरी से या इस होश से दी कि दुनिया वालों को मेरी मौत का ता देर यकीन नहीं आया। शायर ने इस शेर में भी उन लोगों का तज़किरा किया है,
अपना तज़किरा किया है, लोग बहादुर लोगों का तज़किरा किया है, जो लोग मौत से खौफ नहीं खाते, बल्कि जब मौत जो है उनके जिस्म की दहलीज़ पे दस्तक देने लगती है तो मौत की आंखों में आंखें डाल के वो आखिरी लम्हात में ज़िंदगी के वो जो ज़िंदगी की आखिरी सांसें होती हैं वो पूरी करते हैं। और मौत से घबराते नहीं, मौत से भागते नहीं, दूर नहीं भागते, बल्कि मौत का सामना करते हैं, बहादुरी के साथ सामना करते हैं। इस शेर में कहीं ना कहीं क्योंकि मुस्तफ़ी जो है उसी ज़माने का शायर है जब संगापटम के किला के बाहर टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ फ़ौज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपनी जान दी, और उनकी जो तलवार थी वो मरने के बाद भी उनके हाथ में मजबूती से जो है उन्होंने थामी हुई थी कि अंग्रेज़ सिपाही जो हैं वो डरते थे, वो करीब नहीं जा रहे थे और काफ़ी देर तक वो टीपू सुल्तान के करीब नहीं गए। जब उन्हें मुकम्मल तौर पे यकीन हुआ कि टीपू सुल्तान की शहादत वाक़या हो चुकी है तो फिर वो जो हैं वो उनके करीब गए। तो ये शेर जो है टीपू सुल्तान की उस बहादुरी और उस शहादत की भी एक याद दिलाने वाला शेर है। तो किसी ने कहा है ना कि यूँ जान दी वफ़ा में कि कातिल तमाम उम्र, यूँ जान दी वफ़ा में कि कातिल तमाम उम्र, दिल की अदालतों में सज़ा ढूंढता रहा। और जो कहा है फैज़ ने कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और जो फराज ने कहा है कि मैं तो 100 बार उसे अपना मुकद्दर कर लूँ, ये शहादत से मेरी ज़ात अमर होती है। तो इस शेर में शायर ने जो है वो फ़नी फ़िक्री जायज़े की बात करते हैं, दमे आखिर तरकीब है, शेर मानवी वुसअत का हामिल है, शेर फ़िक्री गहराई रखता है। और एक और शेर, मेरे शौक़े कत्ल को देखकर मुझे ज़िंदगी ने दुआएं दी, मेरे शौक़े कत्ल को देखकर मुझे ज़िंदगी ने दुआएं दी, मुझे मौत आके गले मिली, मेरे कातिलों से ज़रा परे। तो ये आज का लेक्चर तमाम हुआ। थैंक यू।